नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और हम लोग यहाँ पर जो है आज पढ़ने चल रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें हम लोगों पढ़ रहे थे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें एक होता है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि आसान भी होता है, जिसमें हम लोगों ने कौन कौन से मेथड पढ़े हैं? गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, एलयू डीकम्पोजिशन मेथड और चुलस्की डीकम्पोजिशन मेथड। ये क्या थे? डायरेक्ट मेथड थे। अब हमें आज जो पढ़ना है इनडायरेक्ट पढ़ना है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें हमको इटरेशंस निकालने पड़ेंगे सोल्यूशन के। ठीक है, कई अप्रॉक्सीमेशन निकालना पड़ते हैं, तो वो निकालने पड़ेंगे और उसके बाद रिजल्ट आता है। तो आज जो दो मेथड हमें पढ़ना है वो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैकोबी और गॉस सीडल मेथड। ये दो मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं, क्योंकि बिना बकवास के काम शुरू कर दिया जाए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, जैकोबी मेथड से सॉल्व करके कैसे सॉल्व होता है। आपको तरीका सीखना है और उसके बाद सोल्यूशन करना है। चलिए सबसे पहले जैकोबी मेथड सॉल्व करने से पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको एक बार रीअरेंज करना होगा। रीअरेंज करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले वो इक्वेशन लिखेंगे जिसमें x का कोफिशिएंट सबसे बड़ा हो। तो देखिए x का कोफिशिएंट नीचे वाले में बड़ा है तो होगा 27 x प्लस 6y माइनस जेड इज इक्वल टू 85। अब दूसरा इक्वेशन वो लिखेंगे जिसमें y का कोफिशिएंट सबसे बड़ा हो। तो इसमें देखिए y का कोफिशिएंट सबसे बड़ा कौन सा है? ऊपर वाले का। तो होगा 6x प्लस 15y प्लस 2z इज इक्वल टू 72। बात समझ में आए? अगले स्टेप में क्या करेंगे कि जिसका z का कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा उसको लिखेंगे। तो z का कोफिशिएंट इसमें बड़ा है तो होगा x प्लस वाई प्लस 54z बराबर होगा 110। ये बात आप कर लेंगे। तो सबसे छोटा काम करना है, आसान काम करना है कि सबसे पहले x के कोफिशिएंट को, फिर उसके बाद y का कोफिशिएंट जिसमें सबसे बड़ा हो उसको, फिर z का कोफिशिएंट सबसे बड़ा जिसमें हो उसको लिखेंगे। या डायगोनल में चलें तो डायगोनल में हमेशा उस एलिमेंट के सबसे बड़े कोफिशिएंट आपको मिल जाए। जैसे पहले वाले में x का सबसे बड़ा कोफिशिएंट, दूसरे वाले में y का सबसे बड़ा कोफिशिएंट और तीसरे वाले में z का सबसे बड़ा कोफिशिएंट। अब इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करना होगा? अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पहले वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी होगी। तो पहले वाले से अगर x निकालेंगे तो x बराबर होगा 1/27, फिर होगा 85 माइनस, कितना माइनस करना होगा बच्चे? तो माइनस करना होगा 6y और करना होगा प्लस z। ये होगा दूसरे वाले में y। तो y बराबर कितना होगा? तो y बराबर होगा 1/15। ठीक है, और क्या माइनस होगा? तो 72 में से माइनस होगा 72 माइनस 6x और माइनस 2z। ठीक है, और चौथे में z बराबर होगा 1/54 और फिर 110 माइनस कितना करना होगा भैया? तो y और माइनस होगा x, तो माइनस होगा माइनस x और फिर करना होगा माइनस आपको y। ठीक है, ये तीन इक्वेशन बनेंगे। तो जैकोबी मेथड में और गॉस सीडल मेथड में कुछ काम यहाँ तक करने होंगे, मतलब एक और स्टेप करना है, बस दोनों में सेम करना है। उसके बाद थोड़े से स्टेप चेंज होंगे, बाकी सब मेथड सेम है। तो यहाँ तक तो कर लेंगे, बहुत आसान है सर। जी सर, कर लेंगे। जब यहाँ कर लेंगे तो यहाँ लिखेंगे नाउ नाउ इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। अब आप निकालेंगे इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। तो जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन होगा वो लेंगे आप लोग क्या? x1, ये 1 है। ठीक है, कोई डैश नहीं समझेगा, तो x1 को ले लेना है 0। इसी तरह y1 भी लेंगे आप 0 और z1 भी लेंगे क्या आप लोग? 0। ठीक है, आपको x1 y1 और इन तीनों वैल्यू क्या लेनी है? 0 लेनी है। अब जैसे ही ये 0 लेंगे तो यहाँ से x2 y2 और z2 निकलेगा। तो इसे इनिशियल भी करते हैं, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन भी करते हैं। अब हमें यानी ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू x y z की ये लेनी है आपको। अब आगे चलेंगे, अब लिखेंगे सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। तो जो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन होगा, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन उसमें क्या होगा देखिए ध्यान से। तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में x को लिखेंगे हम लोग x2। ठीक है, बराबर जो आपकी x की वैल्यू आई है उसको लिख लेना है। तो x2 बराबर आपका आया कितना? 1/27 85 माइनस 6y प्लस जेड। तो 1/27 85 माइनस 6y और प्लस जेड है, शायद यही है, एक बार देख लीजिए। जी सर यही है। और फिर y बराबर 1/15 72 माइनस 6x माइनस 2z। तो y2 ये होगा 1/15। ठीक है, 72 माइनस 6x और माइनस जेड है, माइनस 2z है क्या? माइनस 2z है तो होगा माइनस 2z।
तो यहाँ हो जाएगा बच्चे -2z, ठीक। और सिमिलरली यहाँ पे आपको Z3 है, सॉरी Z है 1/54, 110 -x-y, तो ये हो जाएगा कितना बच्चे, तो हमारा जो Z2 होगा वो होगा 1/54, 110 -x-y। अब ध्यान से देखिए, जब हम लोग सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू रखनी है, यानी यहाँ पे हो जाएगा हर जगह 1 1 की वैल्यू आपको रखनी है। ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1। बात समझ में आया? अब 1 1 की वैल्यू रख लो, तो 1 की वैल्यू आपने 0 माना हर जगह, तो जैसे 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो होगा 85/27। फिर यहाँ 0 रखोगे तो होगा 72/15। फिर यहाँ पे 0 रखोगे तो ये होगा 110/54। बात समझ में आई? जी सर, हमें बात समझ में आ गई, ये आपको काम करना है। क्लियर है? जी सर, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये आपने बताया। अब ये निकल जाएगा सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, तो आप निकालोगे अब थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में क्या करना होगा? तो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में कुछ नहीं सर, हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ जो x2 था अब उसको y2 कर, वहाँ पे x3 कर लीजिए क्योंकि थर्ड निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा क्या बच्चे, अब ये हो जाएगा x3 डैश इज इक्वल टू 1/27, ठीक है। और x3 है तो अब अंदर वाले जो चीज़ें, इधर वाले जो चीज़ें हैं वो y2 में तब्दील हो जाएंगे, तो होगा y2 डैश माइनस या प्लस z2 डैश, ठीक है। सिमिलरली आप y3 डैश निकालोगे तो y3 डैश आएगा 1/1 कितना है भैया, तो ये आया है 1/, एक मिनट, तो ये आया है 1/15, ठीक है। 72 -6x2 और x2 -2 Z2 डैश। बस समझ में आया? ये कर लेंगे, और इसी तरह Z3 होगा नीचे तो उसको रख लेंगे। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, तो मैं इसकी वैल्यू देख लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेटर किया है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो आएगी ये आ रही है 3.15, इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आएगी 4.80, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी समथिंग 2.04, 2.04, ठीक है। यहाँ भी रख लीजिए, तो होगा 1/27, 85 -6 इंटू y2 की वैल्यू कितनी आई है, तो आई है 4.80, ठीक है, प्लस Z2 वैल्यू कितने हैं 2.04, और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमारी जो x3 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी, तो आ रही है 2.16, 2.16, ये आपको सॉल्व करना होगा। फिर 1/15, ठीक है, ये होगा 72 -6 x2, तो x2 वैल्यू कितनी आई है 3.15, तो 3.15, और फिर होगा -2 Z2 वैल्यू आई है 2.04, तो 2.2 इंटू 2.04, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा y3 आ रहा है कितना 3.27, तो y3 आ गया हमारा 3.27। अब हम इसी तरह Z3 निकालेंगे, तो होगा Z3, और Z3 बराबर होगा बच्चे क्या, 1/54, ठीक है, 110 माइनस x2, और फिर होगा -y2 डैश, वैल्यू रख लेंगे, तो होगा 1/54, 110 माइनस x2 कितना आया है, तो x2 आया 3.15, 3.15 माइनस y2 आया है 4.80, और इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये आ रहा है कितना 1.89, तो ये आ गया फिर 1.89, ठीक है, ये आ गया। सिमिलरली अब आपको अगर फोर्थ निकालना होगा तो ये होगा x4 डैश, फिर y4 डैश, और होगा Z4 डैश, ठीक है, ये हो जाएगा। x4 बराबर क्या होगा, तो होगा 1/27, 85 -6y3, ठीक है, और क्या होगा प्लस Z3, ठीक, और फिर होगा यहाँ पे y4 की वैल्यू कितनी है 1/15, और ये होगा 72 -6x3, तो होगा x3 डैश माइनस 2Z3, तो होगा ये Z3, और फिर ये होगा Z4 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1/54, 110 माइनस x3 माइनस y3, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे मेरे बच्चे, सॉल्व कर लेंगे, आपको y3 Z3 सबकी वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगा कौन सा फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन। तो जैकोबी बहुत ही आसान है, बस आपको करना क्या होगा, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। बात समझ में आया? तो एक बार फिर से देख लिए करना क्या है,
तो जोकोबी में करना क्या है देख लीजिए। जोकोबी में बस सिंपल सा ये जो भी इक्वेशन लिखा होगा सबसे पहले इसको रीअरेंज करेंगे। किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले वो इक्वेशन लिखेंगे जिसमें x का कोफिशिएंट सबसे बड़ा हो, फिर दूसरा इक्वेशन वो लिखेंगे जिसमें y का कोफिशिएंट सबसे बड़ा हो, और फिर तीसरा वो इक्वेशन लिखेंगे जिसमें z का कोफिशिएंट सबसे बड़ा हो। फिर पहले वाले से x निकाल लो, दूसरे वाले से y निकाल लो, तीसरे वाले से z निकाल लो। ये तो कर लोगे, सिंपल है। फिर इनिशियल या फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो मानोगे वो तीनों वैल्यू जीरो मानोगे, तो यहाँ होगा x1 बराबर जीरो, y1 बराबर जीरो, z1 बराबर जीरो। अब निकालोगे सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, तो यहाँ x2 हो जाएगा, जो इक्वेशन हमारा है उसमें x2 रखोगे, बाकी जगह क्या होगा y1 होगा, z1 होगा। y2 होगा, जो भी यहाँ पे होगा उसको लिख लेंगे x1 और z1, z2 होगा, x1 होगा, y1 होगा। x1 और y1 की वैल्यू आपने माना है जीरो जीरो, तो जीरो जीरो हर जगह रख दो, तो ये निकल जाएगा आपका x2, फिर y2 और ये Z2। थर्ड के लिए x3 निकालना है, तो वहाँ पर y2 Z2 का यूज होगा, ये और y2 y3 निकालना है तो x3 और x2 और Z2 का यूज होगा, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या था, जोकोबी मेथड था। अब याद रखिए, अब मैं यही बता देता हूँ गॉस सीडल में होता क्या है। गॉस सीडल में क्या होता है, चलिए गॉस सीडल का क्वेश्चन लेते हैं, वो देखते हैं, क्या यही बताऊँ मैं। तो गॉस सीडल देखिए, चलिए आइए। गॉस सीडल में भी सेम काम करना, रीअरेंज करना सबसे पहले। तो ये बात तो आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है, रीअरेंज कर लो। सबसे पहले x का कोफिशिएंट जो सबसे बड़ा हो तो होगा 10x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 9। फिर y का कोफिशिएंट सबसे बड़ा हो तो 2x प्लस 20y और माइनस 2z बराबर कितना, -44। फिर z का कोफिशिएंट सबसे बड़ा तो -2x प्लस 3y प्लस 10z। क्लियर है? तो आएगा ये 22। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे सर, वही जो आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया, तो हमने थोड़ी देर पहले बताया कि x की वैल्यू निकाल लो पहले वाले से। तो x बराबर क्या होगा, 1/10, ठीक है, 9 माइनस 2y माइनस जेड, ठीक है। फिर वो निकालोगे y, तो y कितना होगा 1/20, फिर होगा -44 -2x और +2z, ठीक है। और फिर आप निकाल लोगे z, और z बराबर क्या होगा बच्चे, तो z बराबर होगा हमारा 1/10, और इधर आ रहा है कितना, तो 22 माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि -2x है, और -3y। ये आ गया हमारा क्या, z, ये आ गया। फिर वही इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन आपको वही लेना है, तो फिर से वही, तो यहाँ लिखोगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन या इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो होगा वो क्या होगा, तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो होगा मेरे बंधु वो होगा x1 डैश बराबर 0, y1 डैश बराबर 0 और z1 डैश बराबर कितना होगा बच्चे, 0 होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। एक मिनट बस पानी पीने थोड़ा। चलो, तो यहाँ तक हो गया, ठीक। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब हमें क्या निकालना होगा, एक्स निकालना होगा सबसे पहले, यानी सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालना होगा। तो अब निकालोगे आप लोग सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। तो जो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन होगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ से जोकोबी का मेथड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ होगा x2 डैश बराबर, तो x2 का जो इक्वेशन आपने निकाला था उसको मैं लिख देता हूँ एक बार। तो वो निकाला था बच्चे 1/10, फिर निकाला था 9 माइनस 2y माइनस जेड। एक बार देख लीजिए ये निकाला है कि नहीं। तो 1/10 9 माइनस 2y माइनस जेड। अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा, अभी जो हमको प्रीवियस वैल्यू है तुरंत तुरंत जो वैल्यू निकलेगी वही रखना है। तो अभी इसकी y1 की, y की कौन सी वैल्यू पता है आपको, y1, और z की भी आपको क्या पता है, z1 पता है। तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा, जो x2 निकलेगा वो क्या हो जाएगा 1/10, और ये दोनों जीरो पता है आपको, तो 9 माइनस जीरो दैट इज 9/10, और 9/10 का मतलब कितना आएगा बच्चे, 0.9 आएगा। तो x2 आ जाएगा कितना, 0.9। अब आप निकालेंगे y2। तो जब y2 निकालने चलेंगे, तो y2 का जो इक्वेशन है वो आपने निकाला 1/20, और फिर है बच्चे -44 -2x, और फिर है +2z, और है +2z।
ठीक, अब ध्यान से देखो। अब मैंने बोला जो तुरंत की वैल्यू होगी वही करना है। उधर क्या था, पहले अप्रोक्सीमेशन निकालते तुरंत तुरंत वैल्यू रख देते थे, यहाँ नहीं, यहाँ तुरंत की वैल्यू अब क्या है, x हमको x2 पता है तो यहाँ रखेंगे x2। बात समझ में आया। लेकिन z तो 1 वाला ही पता है क्योंकि z अभी निकला नहीं है, तो यहाँ होगा 1/20 -44 -2 इंटू 0.9 और +2 इंटू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो y2 वैल्यू कितनी आ रही है, y2 आ रहा है माइनस में, तो -2.29। बात समझ में आया, ये y2 निकल गया। अब आप निकालेंगे z2, तो z2 बराबर क्या होगा, तो z2 का आपने इक्वेशन निकाला है 1/10, ये होगा 22 + 2x - 3y। अब फिर वही बताओ, क्या हमें कौन सी वैल्यू पता है x की, तुरंत पहले कौन सी वैल्यू पता है, तो आपको सर x2 हमने निकाल लिया है। और y की कौन सी वैल्यू पता है सर, तो y में हमने क्या किया है, y2 निकाल लिया है। तो अब ये वाली वैल्यू रख लो, तो 1/10 22 + 2x2, तो 2x2 वैल्यू है 0.9, और फिर है माइनस, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो +3 इंटू 2.29, और इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर जो हमारी वैल्यू आएगी Z2 की, वो आ रही है 3.067। बात समझ में आए जी सर, हमें बात समझ में आ गई। अब हम लोग थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, तो नाउ थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, कुछ नहीं करना है सर, बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन है। तो चलो थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालो। तो सबसे पहले x3, तो x3 का जो इक्वेशन है वो लिख लेंगे। तो x3 का इक्वेशन क्या है, तो x3 है 1/10 9 -2y - z। अब मुझे बताओ, ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और समझो और बताओ, क्या यहाँ पे कौन सी वैल्यू तुम्हें पता है, तो तुम कहोगे सर हमको तो y2 वाली पता है और z2 की भी z2 वाली पता है तुरंत। तो अब यहाँ पे होगा x3 डैश बराबर 1/10 9 -2 टाइम्स y2 की वैल्यू जो निकाला है आपने, -2.99 निकाला है, और माइनस z2 की वैल्यू जो निकाला है वो कितना निकाला है, 3.07। तो वो निकाला है आपने, ये प्रीवियस अभी तुरंत निकाला आपने, और इसको रख लोगे और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, तो ये आएगा 1.051, ये निकल गया। अब इसी तरह आप निकालेंगे y3, तो y3 का इक्वेशन लिख लो। तो y3 का इक्वेशन क्या है बच्चे, 1/20 -44 -44 -2x और प्लस कितना होगा बच्चे 2z, ये है। हाँ सर यही है। कौन सी वैल्यू पता है, तो आपको पता है अब इसकी x की कौन सी वैल्यू तुरंत पहले पता है, तो आपको x3 वाली पता है, और z की तो z2 वाली ही पता है अभी, क्योंकि अभी z3 तो निकला नहीं है, तो बस वह रख दो। तो होगा 1/20 और -44 -2 टाइम्स 1.051 और +2 Z2 की वैल्यू कितनी है, तो Z2 कितना निकला है, एक बार देख, Z2 निकला है 3.07, तो होगा 3.07। ठीक है, ये है। और सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो यार ये भी निगेटिव -1.99, और फिर जेड निकालो। याद रखो जेड में तो तुरंत वही वैल्यू निकलती है। तो Z3 में क्या होगा, Z3 में आपको 1/10 इक्वेशन, तो 22 + 2x -3y, ये है। अब फिर वही बात, कौन सी वैल्यू पता है, तो ये तो 3 वाली पता चल गई है, और y भी 3 वाली पता चल गई है। अब बस रख दो, तो होगा 1/10 22 + 2 × 1.051 -3, तो माइनस माइनस प्लस होगा क्योंकि इसकी वैल्यू आई है 1.99, और इसको रख के सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करोगे बच्चे कितना आएगा, तो बच्चे ये आ रहा है कितना 3.077 3.007। ठीक है, ये आ गया, क्लियर है। अब आपको वो अप्रॉक्सीमेशन गिवन रहेगा, कितने अप्रॉक्सीमेशन निकालना है। अब मानो इसी तरह x4 निकालना है, तो मैं जल्दी जल्दी लिख के दिखा देता हूँ कि अगर x4 निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो होगा x4, ठीक है, x4 बराबर क्या होगा 1/10, फिर होगा 9 -2y + z। कौन सी वैल्यू पता है, 3 वाली, अब तो ये रट गया होगा भाई, रख लेना। फिर आप निकालेंगे y5 बराबर कितना होगा 1/20 -44 -2, कौन सी वैल्यू निकली, अब x4 वाली निकली, और +2, ये तो Z3 वाली पता है, ठीक है। और इधर Z5 निकाल लोगे, Z5 कितना होगा, तो Z5 होगा, ठीक है, सॉरी ये y4 है, सॉरी ये है y4, तो यहाँ होगा ये क्या हो गया,
वेट, अच्छा, हम्म, ये रहा। हाँ भैया, तो यहाँ पे ये आप निकाल लो Z4, तो ये तो X4 पता है और ये वाला Z3 पता है, तो आपने ये कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे आपको Z4 निकालना है, तो कुछ नहीं, Z4 का इक्वेशन है 1/10 22 प्लस 2, और ये आपको ये भी X4 पता चल गया है, और यहाँ पे -3, ये भी Y4 पता चल गया है। बात समझे? तो गॉस सीडल में क्या करना है, आपको जो तुरंत प्रीवियस वैल्यू आई है उसको रखना है, और जोकोबी में क्या है, पूरा इटरेशन निकाल लेना है, और जब पूरा इटरेशन निकल जाएगा तो आपको वैल्यू रखनी है। तो ये हो गया जोकोबी और सीडल में डिफरेंस। हालांकि इसमें ट्रिक है, ट्रिक को याद करने की ज़रूरत है नहीं, ट्रिक का मतलब ये कि फार्मूला कैसे लिखना है वो आप देखते जाइए और रखते जाइए, बस इतना याद रखिए, ट्रिक को जानने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। क्लियर है? जी सर, हमें क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका इनडायरेक्ट मेथड भी हो गया, और मैंने डायरेक्ट मेथड भी आपको पढ़ा ही दिया है, ये दोनों चीज़ पढ़ा दिया है, आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आने के आपके एग्जाम में पूरे चांसेस हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।